वीडियो में हम बात करेंगे जायचे में अगर सन थर्ड हाउस में मौजूद हो तो वो हमें कैसे रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का घर है और छोटे बहन भाइयों का घर है। इसका जो स्टार है वो जेमिनाई है और जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है और यहाँ का नेचुरल प्लैनेट मार्स है। राहु इस घर में एक्सॉल्टेड है और अगर केतु बैठा होगा तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, वो वीक हो जाएगा इस घर में। जब सन की बात हम इस घर में करते हैं तो हिम्मत और मेहनत, मतलब हिम्मत और मेहनत से कमा कर खाएगा, क्योंकि घर ही हिम्मत और मेहनत का है। जिस शख्स के जायचे में थर्ड हाउस में सन होगा तो उसके साथ कुछ ऐसा होगा लाइफ में कि कम उम्री से ही उसको बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वजह कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर जो भी इंसान होगा जिसके सन जो है वो थर्ड हाउस में होगा, वो अपने बहन भाइयों का बाप बनकर उनकी जिम्मेदारी उठाएगा, मतलब उनकी जो बाप की कमी है वो पूरी करेगा, चाहे बाप मौजूद हो या ना हो, दोनों सूरतों में। अच्छा, अगर ऐसे जायचे में मून अच्छा होगा तो माँ की उम्र लंबी होगी, और अगर मून अच्छा नहीं होगा तो ऐसा शख्स किसी के साथ भी नेकी करेगा, उसको उसका सिला नहीं मिलेगा। अगर ऐसा शख्स जिसका किरदार जो है वो मजबूत हो, मतलब एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी मजबूत हो, तो जो भी उसकी ज़िंदगी में नशेब व फराज आएंगे वो उनसे निकल जाएगा, उसमें अपने आप को संभाल लेगा। सन थर्ड हाउस में है और नाइन्थ हाउस जो है वो इतना अच्छा नहीं है, वहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है वो इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे शख्स को बाप दादा की सपोर्ट नहीं मिलेगी। जिस शख्स के जायचे में सन थर्ड हाउस में हो और उसका फर्स्ट हाउस अगर अच्छा ना हो, कोई अच्छा प्लैनेट वहाँ ना बैठा हो, तो उसका घर ऐसी जगह पर होगा जहाँ पे वीरानी होगी, आसपास जो है इतनी आबादी नहीं होगी, वीरान जगह पे वो रह रहा होगा। थर्ड हाउस क्योंकि मरकरी का घर है, तो यहाँ पर इस शख्स का अगर सन यहाँ पर मौजूद है तो मैथ्स बहुत अच्छा होगा और ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। सन थर्ड हाउस में हो तो उस शख्स की उम्र और उसकी औलाद की उम्र ज़्यादा होगी, अच्छी उम्र होगी। सन थर्ड हाउस में हो तो हमेशा आपको मेहनत से कमा कर खाना है। अगर आपने 2 नंबरी की तो सन के जो रिजल्ट है वो ख़राब हो जाएंगे। वजह ये होती है कि अगर आप देखेंगे सन जो है वो अपनी रोशनी तमाम प्लैनेट्स को दे रहा है, मतलब अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, पूरी ईमानदारी से कर रहा है। तो अगर वो बेईमानी नहीं कर रहा और हम बेईमानी कर रहे हैं तो सन जो है वो अपना अच्छा असर कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। वो आपकी बॉडी पर भी आएगा, आपकी लक पर भी आएगा। तो बेहतर है कि आप जितने 1 से लेकर 12 जायचे आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जहाँ बेईमानी आ गई वहीं सन के रिज़ल्ट कमज़ोर हो गए। तो बेईमानी कभी भी पनपती नहीं है, फलती फूलती नहीं है, ऐसे शख्स के साथ बुरा होता ही होता है। तो बेहतर है कि ईमानदारी से कमाया जाए, ईमानदारी से रहा जाए, सच्चाई के साथ रहा जाए, नहीं तो सन अपने रिजल्ट ख़राब कर देता है। जिसका सन थर्ड हाउस में अच्छा नहीं होगा उसके पास आखिरी उम्र में लिक्विड कैश नहीं होगा, मतलब पैसे की कमी होगी, और अगर पैसा होगा भी तो वो अपनी अय्याशी में उड़ा देगा। तो बेहतर है कि लूज़ करैक्टर ना हो ऐसा शख्स जिसके सन जो है वो थर्ड हाउस में है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी लूज़ करैक्टर हुआ तो फिर बुढ़ापा जो है वो अच्छा नहीं गुजरेगा। मार्स अच्छा होने पर सन जो है वो अपने भरपूर रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर मार्स अच्छा नहीं होगा तो सन अपने अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बात की है कि सन अगर थर्ड हाउस में होगा तो हमें कैसे रिजल्ट देगा। तो अगर आपके जायचे में सन थर्ड हाउस में मौजूद है, आप अपना जायचा देखें या फैमिली मेम्बर्स में से जिसका भी है, और ये चीज़ें आप सीखते जाएं, आपको समझ आती जाएंगी। इर्द गिर्द जब आपको ये सब निशानियाँ मिलेंगी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।